देखो स्टार्ट किया था तुमको। आज क्या क्लास होगा भाई? 12 11 के 12 12 होगा, ठीक है। चैप्टर क्या में चल रहा है तुमको? दूसरा ना, सॉरी तीसरा। कौन चैप्टर चल रहा है? वैदिक सभ्यता, ठीक है। चलो की पॉइंट हो गया। वैदिक सभ्यता का समय काल बताए थे, कब से कब तक था? भूल गया कि याद है? 1500 से लेकर के कब तक? 600 ईसा पूर्व तक। कौन था तुमको? वैदिक सभ्यता। इसको भी दो पार्ट में बांट के पढ़ते हैं, एक 1500 से 1000 और दूसरा 1000 से 600। इसको बोलते हैं वैदिक सभ्यता। इसको बोलेंगे पूर्व वैदिक काल या बोल दो ऋग वैदिक काल, और इसको बोलेंगे उत्तर वैदिक काल, यही ना। चलो अच्छा, वेद के बारे में कल चर्चा किए थे कि वेद क्या हुआ था तुमको? 4 गो, याद है कि भूल गया? वेद क्या हुआ था? वेद था तुमको क्या गो? 4 गो। कौन कौन? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। तो ऋग्वेद कल पढ़ लिए थे हम लोग, 3 गो वेद और थोड़ा बहुत पढ़ना है, उतना डीप में नहीं जानना है। पूरा वेद थोड़े बैठ के पढ़ाएंगे, अब वो तो भी नहीं करता है। बस एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ाएंगे, जहां से क्वेश्चन एग्जाम में बनता है या बन सकता है, ठीक है। तो ऋग्वेद के बारे में कल जाने थे, आज जाने किसके बारे में? सामवेद के बारे में। साम का तुमको मतलब ही होता है गीत गाना, गीत संगीत का बात करें। जब भी अगर गीत संगीत का बात हो जाए, तुमको पूछे कौन वेद का है, तो सीधे समझ जाना साम वेद का है। क्योंकि संगीत का जो 7 गो स्वर है, सा रे गा मा पा ध नी, सर सा, फिर से स्टार्ट करो। 7 का वर्ड है, सा रे गा मा पा ध नी, फिर सा स्टार्ट हो जाता है ना, तो सारे गा मा पा ध नी सा। जो बोलते 7 गो स्वर, उस संगीत का स्वर है, म्यूजिक है, जो तुमको कहां से उठा के लाया? तुमको कौन वेद से? साम वेद से। एग्जाम पूछा हुआ क्वेश्चन है कि किस वेद को संगीत का जनक कहा जाता है? तो सिंपल सी बात है, संगीत का स्वर कहां से है? साम वेद से। तो संगीत का जनक कौन हो जाएगा? सामवेद। एग्जाम पूछा हुआ क्वेश्चन याद रखेंगे कि संगीत का जनक किस वेद को कहा जाता है? तो संगीत का जनक किस वेद को कहते हैं? सामवेद को कहते हैं। संगीत का जो 7 गो स्वर है, कौन कौन? सा रे गा मा पा ध नी, वो कहां से लिया गया है? सामवेद से। साम का मतलब ये होता है गीत, हाँ, ये गान होगा। तो तुम म्यूजिक क्लास करो तो समझेगा, तो इसलिए म्यूजिक लो ना। तो तुम कॉमर्स का ले लिया, फिर अब वर्ड समझना है तो पहले क्या लो? हाँ, तो आओ पहले आर्ट्स में, आर्ट्स में पहले डिजिटल और म्यूजिक लो, तब जाके पढ़ना। चलो तो नाम के लिए जान लो। तो पॉइंट समझ आ गया? 3 पॉइंट क्लियर है। अगला है सामवेद में जो मंत्र सब है ना, वो देखो पहले जो मंत्र बनता था, किसी न किसी देवता को समर्पित किया जाता है, तो सूर्य देवता को समर्पित है। सामवेद का जो भी मंत्र सब है, ये कौन भगवान के लिए बनल था? तो सूर्य भगवान के लिए बनल था, ठीक है। हाँ अच्छा, क्या है, जैसे वेद सब है, तो वेद को कोई ना कोई पढ़ने वाला होता था ना। जैसे ऋग्वेद को जो पढ़ लेता था उसको हौत्री कहा जाता था, ऋग्वेद को पढ़ने वाले ऋषि को हौत्री कहा जाता है, और सामवेद को पढ़ने वाले ऋषि को उद्गाता कहा जाता है। पूछेगा ऋग्वेद को पढ़ने वाले ऋषि को क्या कहा जाता था? ऋग्वेद में कहता हौत्र, ऐसे लिखते हैं, कल का नोट्स देखना, समझ में आ जाएगा। हौत्र। और सामवेद को पढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा? उद्गाता। हर वेद को समझने के लिए उपवेद का भी रचना किया है, तो इसका जो उपवेद है सामवेद का, वो गंधर्व वेद है। वेद को समझ कैसे हम लोग कोई सब्जेक्ट को समझने के लिए नोट्स बनाते हैं, एनसीईआरटी के बुक को पढ़ने के लिए कितना उसके बदले में बुक बन जाता है, नोट तैयार होता है। तो इसी तरह से वेद को समझने के लिए उपवेद का रचना करना पड़ा, और जो सामवेद का उपवेद है वो गंधर्व वेद है, ठीक है। इससे एक क्वेश्चन फेमस है, स्टार लगा देते हैं, भारतीय संगीत का जनक, यही पूछेगा कि किस वेद को भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है? तो सामवेद कहा जाता है। इतना पॉइंट याद रखो, बाकी याद रखो या ना रखो, ठीक है। उसके बाद जाओ अगला, तो पहला ऋग्वेद था, दूसरा सामवेद था, तीसरा कौन सा वेद है? यजुर्वेद। अपने अर्थ निकालते, यजुर बना है यज से, यज का मतलब होता है यज्ञ। इसका मतलब सर इस वेद में आप यज्ञ के बारे में बात करने वाले हैं। यज्ञ होता है तो बलि वगैरह विचारता ना, तो जब भी यज्ञ का बात होगा, बलि सब का बात होगा, बलि चढ़ाने का बात होगा, वो सब कहां से खींच के लाया गया है? मतलब इसी वेद का जनक किसको कहेंगे? बलि का जनक, यज्ञ का जनक, इस सब का जनक कौन वेद को कहेंगे? यजुर्वेद से। क्योंकि यज्ञ का मतलब क्या होता है तुमको? यज्ञ। वही पॉइंट, इसमें यज्ञ और बलि संबंधित मंत्रों का उल्लेख किया गया है। मतलब बलि वाला मंत्र, जो बलि दे तभी तो मंत्र पढ़ते हैं ना, यज्ञ वगैरह करते हैं तभी तो मंत्र पढ़ते हैं ना। ये सब मंत्र कहां से लाया गया तुमको?
अच्छा, ये जो यजुर्वेद है ये दो भाग में बंटल है। एक बोलते हैं गद, एक पद। नहीं, हिंदी बुक सब पढ़ते थे गद पद, जैसे स्टेंजा और पोइट्री बोलते हैं। हाँ, तो पूछेगा कौन सा वेद दो बाटे बटल है, मतलब गद और पद दोनों भाग में है, तो कौन सा तुमको यजुर्वेद, मतलब गद भी है इसका, पद भी, मतलब दो गो पाठ है। वो गद है, वो क्या है, पद है। जैसे हिंदी वगैरह में पढ़ते भी हम लोग गद पद, तो गद हो गया तुमको स्टेंजा, हाँ कविता कहानी, गद हो गया स्टेंजा, पद हो गया तुमको पोइट्री कविता, ठीक है। अच्छा, जैसे सामवेद का जो उच्चारण कर लेता था उसको क्या बोलते थे, लेकिन वही उच्चारण अगर यजुर्वेद का कर लेगा तो अधर्वयु कहते हैं इसको। ऋग्वेद को उच्चारण करने वाला को क्या बोल दिया, हत्र। सामवेद के उच्चारण करने वाला क्या बोल दिया, उद्गाता। और यजुर्वेद के उच्चारण करने वाला को क्या कह देंगे, अधर्वयु। ठीक है, कम बनता है क्वेश्चन, पॉइंट सब है। हर वेद के लिए वो उपवेद बनल है, तो इस उपवेद किसका, यजुर्वेद का जो उपवेद है धनुर्वेद है। यजुर्वेद को उपवेद कौन सा हो गया तुमको, धनुर्वेद। और पॉइंट है, हाँ। अच्छा, शुरू का जो 3 गो वेद है उसको वेद त्रयी कहा जाता है। पूछेगा कौन सा 3 गो वेद त्रयी के नाम से भी जाना जाता है, तो शुरू का 3 गो कौन कौन हो गया, ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद। लास्ट वाला वेद छोड़ करके अथर्ववेद। अथर्ववेद सबसे लास्ट में बना था, ठीक है। यहां तक समझ में आ गया ना, तो बताओ, तो वेद क्या है तुमको, 4 गो, कौन कौन, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। अथर्ववेद, ठीक है। संगीत का जनक कौन सा वेद हो गया, सामवेद। सारे गामा पादा निशा कहां से लिया गया है, सामवेद का। सामवेद कौन भगवान को दिया गया है, सूर्यदेव को। और इसको जो पढ़ लेगा, वो पढ़ने वाला को क्या कहा जाता है, उद्गाता कहा जाता है। इसका उपवेद कौन सा है, गंधर्ववेद, ठीक है। आसान का मतलब ये होता है गीत संगीत, गीत संगीत का बात रहा था, गीत संगीत का बात पूछे सीधे चुपचाप क्लिक कहां कर देंगे, सामवेद पे, हो गया। अगला, जब ये बात होगा बलि का, बलि चढ़ाने का, यज्ञ करने का, अग्नि सब का बात हो जाएगा, तो सब किस में हो जाएगा, यजुर्वेद में। अगला कौन है, अथर्ववेद। अथर्ववेद है तुमको, अथर्ववेद है ना, अथर्वा ऋषि था, उसी के नाम पे इस वेद का नाम पड़ा था। अथर्वा ऋषि के नाम पे अथर्ववेद का नाम पड़ा था। रियल में अथर्ववेद जो है वो एक अथर्वा कौन था, ऋषि था, उसी के नाम पे इस वेद का क्या पड़ गया, नाम पड़ गया। कौन सा नाम पड़ गया, अथर्ववेद। अथर्व का मतलब क्या होता है, जादू। जादू, लेकिन जादू कैसा, अच्छा वाला, हर चीज में पॉजिटिव नेगेटिव होता है। तो अब मतलब होता है पवित्र जादू। भले तुम डाइन जोगिन भी समझ लो, लेकिन सब था रियल में किसके लिए, पवित्र के लिए ना, अच्छे काम के लिए ना। मिसयूज तो सबका होता भाई। तो अथर्व का मतलब ही होता क्या, पवित्र जादू। इसका भी उपवेद है, इसका भी क्या है, सॉरी, अच्छा एक और पॉइंट है इसको, जो अथर्ववेद है उसको ना ब्रह्म वेद भी कहा जाता है, मतलब श्रेष्ठ वेद, अच्छा वेद माना गया। इसमें इलाज वगैरह है ना, किसी को वशीकरण करना, किसी को अपने बस में करना है, तो ऐसा बात कौन वेद में था, अथर्ववेद है। जादू टोना कौन वेद में है, बाबू सोना नहीं खाली, हाँ था, जादू टोना बाबू सोना नहीं लिखा है, हाँ बोलो, हाँ याद रख सकता, लो ना देखो। तो जब भी बात, वशीकरण मतलब क्या होता है, संस्कृत वर्ड है, किसी को अपने वश में करना क्या जाता है, वश में कर लिया तुमको नचाएंगे अब हम, तो हाँ, ये सब तुमको कौन वेद में है, अथर्व। पूछेगा एग्जाम क्वेश्चन, वशीकरण का बात कौन से वेद में है, तो कौन वेद में होगा, अथर्ववेद में हो गया। जादू टोना वाला बात कौन वेद में है, अथर्ववेद में हो गया। भूत प्रेत दैन जोगिन ये सब भूत प्रेत है। और हाँ, औषधि का भी बात है, पहले जो बीमार पड़ता था लोग सब, तो दवाई वगैरह लगाते थे ना, मंत्र वगैरह पढ़ते थे, ठीक हो जाता है। इस सब बात कौन वेद से उठाया गया है, अथर्ववेद से उठाया गया, ठीक है। औषधि संबंधी बहुत सारा मंत्र का उल्लेख किया गया है किस वेद में, तो अथर्ववेद के बारे में सिर्फ पॉइंट पता है, पढ़ेगा तो वेद के वेद पढ़ो जाकर के, मोटा मोटा बुक आता होगा, ठीक है। हर वेद को पढ़ने के लिए उपवेद का भी रचना करना पड़ता है, तो इसका सिर्फ वेद है। और जो अथर्ववेद को पढ़ लेगा उसको ब्रह्मा कहा जाता है। अथर्ववेद के उच्चारण करने वाले मंत्रों को, जो मंत्र कर लेगा उसको ब्रह्मा, पढ़ाने वाला को टीचर नहीं बोल देते हैं। तो अथर्ववेद को जो पढ़ लेगा उसको क्या कहा जाता है, ब्रह्मा कहा जाता है। और ये पता है कि सबसे बाद में कौन सा वेद है, तो नया बात थोड़े है, वही पॉइंट बन गया। पूछ लेगा क्वेश्चन कौन सा वेद सबसे बाद वाला है, तो सबसे बाद वाला है तो सबसे नया हो गया ना। नया का मतलब ऋग्वेद मत समझ लेना, जो सबसे बाद वाला वेद होगा वही सबसे नया वेद होगा ना। जो सबसे लास्ट में आएगा वही नया स्टूडेंट है, कि सबसे पहला वाला को मन में जाएगा वो लगता है सबसे पहला वाला स्टूडेंट होगा, नया स्टूडेंट। सबसे पहला वाला सबसे पुराना हो गया, सबसे बाद वाला सबसे नया हो गया, वही चीज है। तो सबसे बाद वाला वेद कौन सा है तुमको, अथर्ववेद है, यही ना है, ठीक है। अच्छा, अब ये कुछ मुख्य बिंदु लिखे है, लास्ट में लिखना था लेकिन अभी और चलेगा। एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा तो इसको रट के रखना है। क्वेश्चन कुछ हो आंसर रट के रखना, जैसे क्वेश्चन कुछ हो आंसर 4 होगा, मतलब वेद, पॉइंट समझ में आना। क्वेश्चन कुछ हो आंसर 4 होगा, क्वेश्चन कुछ हो आंसर 6 होगा, वेदांग। क्वेश्चन कुछ हो आंसर, गलती लिखे,
वेदांग 4 होगा कि वेदांग 6 होगा? वेद 4 ना होगा, वेद 4, ठीक है, वेद 4 है, वेदांग 6। क्वेश्चन कुछ हो, आंसर 108 होगा, उपनिषद याद रहेगा। क्वेश्चन कुछ आंसर 4 तो मतलब क्या? वेद। आंसर 6 था वेदांग, आंसर 108 था उपनिषद, आंसर 2 था महाकाव्य। तो समझ लो उपनिषद के बारे में। जैसे और चीज वेद जाने तो कुछ उपनिषद भी होता है, उपनिषद को तोड़ेगा तो उप जोड़ निषद होता है। उप का मतलब होता है समीप, समीप का मतलब होता है नजदीक, अनिषद का मतलब होता है बैठना। जब सामने बैठ करके ज्ञान देते थे ना, उसको उपनिषद कहा जाता है। पहले जब लिखाते थोड़े थे, अभी भी हम कहाँ लिखवाने के लिए, हम तो बोलते फोटो खींच के ले जाओ। हाँ, इसी में से पहले ओरली ज्ञान ट्रांसफर होता था। हम बोलेंगे तुम फिट करो, जैसा भी हम क्या बोलते हैं फिट करते हैं, बोलते ना, लिख या तो पहले लिख लो या तो चुपचाप घर जाकर बैठ करके लिखना। तो हम लोग तो उपनिषद का यूज कर रहे हैं, कहने का इसी का ना पाठ है। उपनिषद का मतलब होता है नजदीक में बैठ करके ज्ञान लेना। हाँ, उप का मतलब नजदीक हो गया, निषद का मतलब बैठना हो गया। नजदीक बैठ कर जो ज्ञान दिया जाता है सबको उपनिषद कहा जाता है। तो टोटल उपनिषदों का संख्या 108 था। एग्जाम में वो सब बात नहीं पूछेगा, अर्थ वगैरह से नहीं पूछता, बस बता दिए। सीधे पूछेगा उपनिषदों की संख्या कितनी है, सीधे पूछेगा उपनिषदों की संख्या कितनी है, तो चुपचाप बस 108 यादों को बात खत्म करो, ठीक है ना। तो वेद क्या हो गया तुमको? 4 गो, वेदांग क्या होगा? 6 गो। अब पुराण, पुराण पूछेगा तो पुराण 18 गो है। एगो पूछेगा महाकाव्य, महाकाव्य 2 गो है। शुरू चलते, महाकाव्य क्या होगा? 2 गो। कौन कौन? रामायण और महाभारत। तो फिर वहां से भी क्वेश्चन बन जाता है कि रामायण कौन लिखा था, महाभारत। महाकाव्य 2 गो है, रामायण और महाभारत। रामायण लिखा था वाल्मीकि और महाभारत लिखा था वेद व्यास, ठीक है। अब महाभारत से एक क्वेश्चन और बनता है कि महाभारत का पुराना नाम क्या था। तो महाभारत का पुराना नाम जय संहिता है, लिखा होगा अपना, ठीक है ना, याद हो गया। महाकाव्य 2 गो, कौन कौन? रामायण और महाभारत। रामायण कौन लिखा? वाल्मीकि। महाभारत कौन लिखा? वेद व्यास, ठीक है। महाभारत का पुराना नाम जय संहिता, इतना याद रखेंगे, ठीक है। और है तो वेद समझ में आ गया, वेदांग समझ में आ गया 6 गो, महाकाव्य समझ में आ गया। उसके बाद वेदांग बोल दिया, पुराण है कितना गो? 18 गो। उसके बाद जो वैदिक सभ्यता में जो पेय पदार्थ था ना, तो पेय पदार्थ को सोमरस कहा जाता था। सोमरस जानते हैं, सोमरस पीने वाला पदार्थ है, ठीक है। इस समय क्या बोले कि अभी तक लोहा का खोज हुआ था, पाषाण काल में पत्थर का खोज हुआ। उसके बाद आ गया हड़प्पा सभ्यता में तो कांसा का खोज हो गया। उसके बाद लोहा का खोज होगा। लोहा का खोज भी कब? शुरू में नहीं, 1500 से कहां तक है वैदिक सभ्यता? 6 तक था ना। तब इसके आधा में 1000 के बाद खोज होगा, मतलब 15 से 1000 के बीच में तक लोहा का खोज नहीं हुआ था। जब लगभग 1000 ईसा पूर्व में पहुंचा तब जाकर के लोहा का खोज हो गया। तो लगभग 1000, कोई एग्जैक्ट डेट थोड़ी पता रहता है। तो एक लगभग 1000 ईसा पूर्व में लोहा का खोज हो गया। तो लोहा का खोज कौन सभ्यता में हुआ? वैदिक सभ्यता हुआ ना। तो इस सभ्यता के एगो देन है कि नहीं? क्या देन है भाई? तो लोहा। तो इस समय खोजा गया कौन सा धातु है? लोहा। ये लोग तंबाकू वगैरह से परिचित नहीं था, खैनी का ज्ञान इन लोग को नहीं था। पूछेगा कि वैदिक सभ्यता के लोग तंबाकू से परिचित है? तो नहीं थे। और पॉइंट है। अच्छा, हर समय पॉजिटिव होता है ना नेगेटिव होता है? तुम पढ़ रहा है तो कोई ना पढ़ाई का विरोध करने वाला भी होगा। तो जो वेद का विरोध करता था ना, तो वेद विरोधी हो गया। वेद के विरोध करने वाले लोगों को श्रमण कहा जाता था। ऐसे लोचन का प्रैक्टिस करें ना, बुक सब तो मिलेगा कि जो वेद का विरोध करता, वेद विरोधी लोगों को क्या कहा जाता था? तो श्रमण कहा जाता था, वेद को विरोध करने वाले को, ठीक है। अच्छा, अब 2 पॉइंट और यहाँ बाकी है। ये वाला, ये तो समझ में आ गया। उपनिषद कितना? 108। 2 और है, जैसे सत्यमेव जयते और सत्यम शिवम सुंदरम। तो ये क्वेश्चन पूछा हुआ तुमको, सत्यमेव जयते। सिंपल सी बात है कि सत्यमेव जयते भी वाक्य है और सत्यम शिवम सुंदरम भी क्या है? वाक्य है। ये वाक्य कहीं ना कहीं से तो लिया गया ना, सब कहीं ना कहीं से कॉपी पेस्ट किया। हम भी जो पूरा बोर्ड पे लिखे हैं, नोट्स बनाया है, तो कहीं ना कहीं से कॉपी पेस्ट किया। एनसीईआरटी बुक है, लुसेंट है, महेश बनवाल है, इस सब से देख करके किसी का पीडीएफ, गूगल, यूट्यूब सब कर करके एगो नोट्स तैयार किए। सब आदमी करता नहीं तैयार, पढ़ने के लिए या पढ़ाने के लिए। लोग तो पढ़ने के लिए बनाते हैं, वही बात पढ़ा दो तो वो दोनों काम हो गया। तो तैयार किए। तो कहने का मतलब ये भी जो वाक्य है सत्यम शिवम सुंदरम और सत्यमेव जयते कहीं ना कहीं से लिया गया। तो पूछेगा कि सत्यमेव जयते कहां से लिया गया है? जो सत्यमेव जयते वाक्य है वो कहां से लिया गया है? तो मुंडकोपनिषद से लिया गया है। और सत्यम शिवम सुंदरम कहां से लेगा? मांडूक्योपनिषद। बहुत सारा ग्रंथ सब है ना। हाँ, तुम ना कहीं एक लाइन उठा लेते हैं। तो मांडूक्योपनिषद से लिया गया सत्यम शिवम सुंदरम और मुंडकोपनिषद से लिया गया सत्यमेव जयते। तो क्वेश्चन पूछा हुआ है कि सत्यमेव जयते जो वाक्य है हमारा वो कहां से लिया गया है? तो मुंडकोपनिषद से, ठीक है। सारा पॉइंट बोल दिए। चलो एक बार रिविजन कर लेते हैं। तो बताओ, सामवेद वेद क्या हो गया? 4 गो।
कौन कौन वेद? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। साम का मतलब क्या होता है? गीत, संगीत। संगीत का जो 7 गो स्वर है कहां से लिया गया? सामवेद से। कौन कौन है? सा रे गा मा पा धा नी सा। सा शुरू हो जाता है तो अमिताभ बच्चन का गाना सुन लेना है ना, गाता नहीं किसी में, कोई फिल्म गाता है, पता नहीं किसी में गाता है। उसके बाद भारतीय संगीत का जनक सामवेद। सामवेद का मंत्र किसको, ये किसके लिए समर्पित है? सूर्य देवता को। जो पढ़ लेगा उसको क्या कहेंगे? हर वेद के लिए वेद भी बनाया गया है, उसको क्या बोलते हैं? गंधर्व वेद। अगला वेद कौन सा है? यज्ञ का मतलब क्या होता है? यज्ञ का बात हो गया तो बलि का ही बात हो जाएगा। यज्ञ बलि सबका बात होगा तो कौन वेद से बात होगा? यजुर्वेद से। इसका मंत्र सबका ही बात होगा तो कौन वेद से बात होगा? यजुर्वेद से ही बात होगा। ये वेद 2 पार्ट में बटल है, गद और पद। पूछेगा कौन सा वेद 2 पादे बटल है, तो गद और पद। कौन है? यजुर्वेद। उसके बाद जो इस वेद को पढ़ लेगा उसको क्या कहेंगे? अथर्वयु। अथर्वयु, हाँ। उपवेद कौन सा है? धनुर्वेद। शुरू के 3 गो वेद को वेदत्रयी कहते हैं, ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद। ठीक है। अथर्व का मतलब होता है पवित्र जादू। कौन ऋषि के नाम पे पढ़ा है ये वेद? अथर्वा ऋषि के नाम पर। जादू टोना सबका बात होगा, वशीकरण का बात होगा, भूत प्रेत डायन जोगिन सबका बात होगा। इस सब का मंत्र सब होता ना, इस सब मंत्र का बात होगा तो क्या बोल देंगे? अथर्ववेद का बात हो जाएगा। ठीक है। इस वेद का जो उच्चारण कर लेगा उसको क्या कहेंगे? ब्रह्मा कहेंगे। सबसे श्रेष्ठ वेद किसको माना गया? अथर्ववेद को माना गया। सबसे बाद का वेद भी है ना, सबसे बाद का है, सबसे नया, दोनों काम हो गया ना। बाद का भी है और क्या है तुमको? नया। जैसे क्वेश्चन पूछ ले। उसके बाद उपनिषद है, नजदीक बैठ के जो ज्ञान लेते हैं उसको क्या बोलते हैं? उपनिषद। टोटल कितना है? 108 है। ठीक है। अरे सत्यमेव जयते कहां से लिया गया है? मुंडक उपनिषद से। सत्यम शिवम सुंदरम कहां से लिया गया है? मांडलिक उपनिषद से। मुख बिंदु में महाकाव्य क्या हुआ है? रामायण। और रामायण को लिखा था? महाभारत को लिखा था? और महाभारत का पुराना नाम? जय संहिता। वेदांत कितना है? 6। पुराण कितना है? पेय पदार्थ को क्या बोलते थे? खोजा गया को धातु था? लोहा। तंबाकू का ज्ञान था? नहीं। जो वेद का विरोध करेगा उसको क्या बोलेंगे? हो गया, काफी है। वेदत्रयी नाम है, 3 गो वेद को वेदत्रयी कहा जाता है। नहीं बोला त्रिनेत्री, तो 3 गो नहीं कहते त्रिनेत्री।